अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू गेम सेट मैच। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे। मैं हूं सवेरा पाशा और मेरे साथ मौजूद है अदील अजहर एंड गुड इवनिंग। अस्सलाम वालेकुम आप सबको। चले कम से कम एक चीज़ अच्छी हुई, शो हम सुकून से कर सकते हैं। एग्जैक्टली सेकंड टेस्ट मैच के आखिरी दिन की तरह वाला हाल नहीं होगा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने यही सोचा होगा कि यार चलो ये प्रोग्राम ज़रा सुकून के साथ हो जाए तो ज़रा मैच जल्दी ही हम ख़त्म कर देते हैं। सो well we have lost the series and the match. We've lost the series, we've lost this match and hats off to Australia, hats off to Pat Cummins। जिस तरह जिस बहादुरी से खेला, वो कहते हैं ना अदील के जो इंसान बहादुरी दिखाता है फतह उसको ढूंढती है। Absolutely. So डेफिनेटली यही हुआ जिस तरह पैट कमिंस ने बहादुरी दिखाई। टोटली वेल डिजर्व्ड विक्ट्री फॉर ऑस्ट्रेलिया हियर एंड व्हाट अ ब्रिलियंट परफॉर्मेंस। नहीं एब्सोल्युटली आई थिंक जो बात मेरे ख्याल से सभी कह रहे हैं, सब बिल्कुल मुत्तफिक हो के एक बात जो सवेरा कह रहे हैं वो ये, द ऑस्ट्रेलियन वाज द ब्रेवर साइड, दे वर द हंग्रियर साइड। उस्मान से भी जब परसों बात हुई थी, कल ही प्रोग्राम में मैं ये बात दोबारा रिकॉल कर रहा था। ही सेड देयर इज ओनली वन टीम दैट इज इंटरेस्टेड इन विनिंग दिस सीरीज एंड दैट इज ऑस्ट्रेलिया। स्टार्क का जो माफी का पैट कमिंस का जो डिसीजन था डिक्लेयर करने वाला, दैट कुड हैव बैकफायर्ड। आई मीन मैं शायद ये सोच रहा था कि हम स्टार्क के डिसीजन, माफ़ कीजिएगा, पैट कमिंस के डिसीजन को इसलिए बैकफायर करने की या रिस्की डिसीजन की बात कर रहे हैं बिकॉज पाकिस्तान एंडेड द डे एट 73 फॉर नो विकेट। हाउएवर आई वाज जस्ट वंडरिंग कि अगर यही सिनेरियो पाकिस्तान पे आया होता तो क्या हम 350 रन चेस करने पे उनको देते? मेरा ये ख्याल है नहीं। पाकिस्तान वुड हैव बैटेड ओवरनाइट और शायद 5वें दिन की सुबह ऑस्ट्रेलिया को फिर बैटिंग करने को देता। बट बहरहाल एक और चीज़ जो मज़ेदार बात है, ऑस्ट्रेलिया इज अनबीटन इन पाकिस्तान फॉर 24 इयर्स नाउ। पिछली सीरीज भी 1-0 जीते थे, ये सीरीज भी 1-0 जीत गए हैं। सो नॉट मच हैज चेंज्ड। जो 24 साल में किया वो उसके बाद 24 साल बाद आके फिर से किया एंड इवेंचुअली शायद पैट कमिंस यही चाहते थे कि हम जो है ये जीत हासिल करें। एंड आज सुबह ऑस्ट्रेलियन मीडिया का जो हेडलाइन थी वो ये थी, Has Pat Cummins taken the biggest risk of his captaining career? And वाकई it was a very very big risk। और ट्रस्ट दिखाया। मुझे ये लगता है अदील के 350 उनको अंदाजा था कि पाकिस्तान को उन्होंने एक बेट दी कि गो फॉर इट, इधर यू विन इट और लेट अस विन इट। देखिए सर, मेरा कोई तो वजह है कि टेस्ट क्रिकेट में 250 पौने 300 रन से ऊपर जब आप चेस करने जाते हैं वो स्कोर्स नहीं चेस हो पाते। चाहे वो जितनी भी मरी हुई विकेटें हों, जैसी भी सिचुएशन हो, टेस्ट क्रिकेट 5वें दिन टेस्ट चेस करना एक मुश्किल काम होती है। बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिज्म की बात थी हमारे बहुत सारे फैंस की कि पाकिस्तान ये मैच जीतने के लिए जाएगा, लेकिन बहरहाल हमारे मिस्टर पॉजिटिव कल काफ़ी मस्बत जो है वो सुनाई दे रहे थे और दिखाई भी दे रहे थे लाहौर में। हमारे नुमाइंदा कादिर ख्वाजा इस वक्त मौजूद हैं कदाफ़ी स्टेडियम लाहौर में और कुछ फैंस भी उनके साथ मौजूद हैं। तो कादिर वो कहते हैं ना जी, उल्टी हुई सब तदबीरें, कुछ ना पता नहीं दुआ था या दवा था, लेकिन उसने काम किया, दवा ने काम किया। तो भाई हार गए कादिर यार। मुझे नहीं पता कादिर हमारी बात सुन पाए या नहीं, लेकिन कादिर सुन रहे हैं मेरे ख्याल से शायद। कादिर आपके साथ फैंस भी हैं, तो कैसा माहौल है? लोग डिसअपॉइंटेड हैं? जी आवाज़ आ रही है मेरी आपको? जी जी, आपकी आवाज़ आ रही है बिल्कुल। आप हमारा सवाल सुन पाए थे? बिल्कुल अदील, जिस तरह बिल्कुल सवाल सुन पाया हूँ और जिस तरह सवेरा ने ये बात की है कि ऑस्ट्रेलियावी जो खिलाड़ी हैं वो बड़े मजबूत असाब के मालिक हैं और रिस्क लिया और बहुत अच्छा रिस्क लिया। वो इसलिए लिया कि पैट कमिंस के दिमाग में था कि 350 पर हम डिक्लेयर करेंगे और पाकिस्तान इसको अप्रोच करने की कोशिश करने के जाएगा और उनको वो काबू करने में कामयाब होंगे। जिस तरह नेथन लॉयन ने पैचेस पर जो है वो बॉल उनको वो निशाना लगाते रहे और बिल्कुल उन्होंने वही बॉल पकड़ी हुई थी और जिससे उनको जो है वो काफ़ी स्पिन मिल रहा था। और उसके बाद पैट कमिंस ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की है। शायद कि क्रिकेट काफ़ी मायूस भी है, लेकिन उनके जज्बात बुलंद हैं कि अभी वनडे और T20 सीरीज़ बाकी है तो पाकिस्तान कम बैक करेगा। और लेकिन उनका ये भी कहना था, जब उनसे बात की गई, उनसे मजीद भी बात करके पूछ लेते हैं कि वो क्या कहते हैं। आप ये बताएं सर कि पाकिस्तान जो है वो अनफॉर्चुनेटली तीसरा टेस्ट रिजल्ट आ गया, लाहौर में टेस्ट मैच हार चुका है और क्या समझते हैं किधर कोताही देखी है आप लोगों ने एज ए जनरल पब्लिक? बेसिकली हमारा जो मिडल ऑर्डर है उसने प्रॉपरली वेल प्लेड नहीं किया। जैसा कि फवाद आलम हर मैच में जो है लो स्कोर पे आउट होते रहे, तो आज भी ऑस्ट्रेलिया ने अपनी जो है गलतियों पे काबू पाया। उन्होंने लास्ट मैच में जो है हमें एक जो अनअप्रोचेबल टारगेट था वो दे के जो है ना मैच की सिचुएशन चेंज की
इस बार उन्होंने थोड़ा रिस्की टारगेट दिया ताकि हम उसको विन करने की कोशिश करें, और इसी फेज में जो है पाकिस्तान आज हार गया। अच्छा ये बताएं, कप्तान ने तो बड़ी उम्दा परफॉर्मेंस की है, फवाद आलम की भाई ने बात की है, फवाद आलम का स्टांस थोड़ा काफी चेंज हुआ है, काफी पीछे जाके खेलते हैं, काफी तेज बॉलर हैं स्टार्क और कमिंग्स, तो उनको टाइम नहीं मिलता आगे आने का। क्या समझते हैं उनके स्टार्स में कोई चेंजिंग होनी चाहिए? जी डेफिनेटली चेंजिंग तो होनी चाहिए, चेंज करेंगे तो अच्छा खेल पाएंगे। जब बैक फुट पे जाके वो खेलने की कोशिश करते हैं, बैक फुट से वो डायरेक्ट फ्रंट फुट पे आते हैं तो उनको टाइम नहीं मिलता। उसकी डेफिनेटली स्टार की पेस बहुत अच्छी है जिस वजह से वो बीट कर जाते हैं। क्रिकेट और भी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। सर ये बताएं कि क्या समझते हैं आप, कितना जरूरी होता है कि अग्रेसिव तरीके से आप जो है उसको खेलें और रन्स को चेस करने की खातिर आप दलेराना तरीके से खेलते तो आपका नजर भी आता और आप जीतते भी? जी हमारे कैप्टन पर हर दफ़ा जिम्मेदारी छोड़ दी जाती है, बाकी प्लेयर्स अपना काम करने के बिना ही वापस चले जाते हैं। इसलिए हर मैच बाबर आजम तो थोड़ी जितवा सकता है, इसलिए हर प्लेयर्स को अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। खसूसी तौर पर हसन अली किसी मैच में भी परफॉर्मेंस अब नहीं कर रहा, इसलिए उसे इसका सोचना चाहिए और उसे वापस किसी और ऑलराउंडर को मौका दे देना चाहिए। अच्छा चाचू आप बताएं कि आप जो है वो हुसैन खटक साहब, कितना दुख हुआ है आपको? ये देख लें जी, शक्ल देख लें कितना दुख। हमको ग्राउंड में रुला दिया, कैमरे मैन ने हमारे ऊपर कैमरा लगाया, रुला दिया। यकीन करो फ़हीम अशरफ को क्यों नहीं खिलाते, हसन अली को ड्रॉ करो। फ़हीम अशरफ ऑलराउंडर है, कभी वक्त भी वो 70-80 बना सकते हैं, बैटिंग चढ़का सकते हैं। अभी देखो अजहर अली का होम ग्राउंड है, तू बैटिंग नहीं कर सकता है और बाबर आजम के ऊपर पूरा बोझ डालता है। ये मान का दुख हुआ आपको जो उसने आउट नहीं था और वो आउट हो गया और उस रिव्यू भी नहीं लिया? यार वो गलती किया, रिव्यू तो होना चाहिए। अगर खत्म होता है अच्छा खिलाड़ी है, रिव्यू उसको होना चाहिए। ये दुख हमारे दिल में हो गया, उस वक्त रिव्यू होना चाहिए था। देखिए जी, शायकीन क्रिकेट के चेहरे पर मायूसी आया है और जिस तरह उन्होंने कहा है हर एक ने अपनी अपनी राय दी है। रिजवान के बारे में रिव्यू लेना चाहिए था और फवाद आलम को अपना स्टांस तब्दील करना चाहिए था। सारा मलबा कप्तान पर आ जाता है, लेकिन ये है कि पाकिस्तान के ओपनर्स ने कल का दिन सरवाइव किया और आज जो है वो जब लंच हुआ, लंच से पहले अब्दुल्ला शफीक आउट हुए, उसके बाद तीन क्रिकेटर आउट हुए, फिर उसके बाद टी सेशन के बाद हम सरवाइव नहीं कर सके। 1 घंटे की ब्रेक थी लंच की, तो उसके बाद से हमें कोई प्लानिंग करनी चाहिए थी। बाबर की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, उससे भी जब सवालात हुए तो उनका यही कहना था कि हम अप्रोच करने की तरफ जा रहे थे, हम टारगेट चेस करने की तरफ जा रहे थे और यही प्लान हमने लंच के बाद भी बनाया था कि हम इसको चेस करने जाएंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान चेस नहीं कर सका और भारी मार्जिन से जो है वो ऑस्ट्रेलिया ने ये विक्ट्री अपने नाम की है और बहुत बहुत शुक्रिया कादिर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप हमें अपडेट कर रहे थे गद्दाफी से। अब जाहिर सी बात है शॉर्टर फॉर्मेट की हमारी सीरीज़ बाकी है, वनडे हैं 3, एक T20 है, उसमें कैसी परफॉर्मेंस करते हैं। मगर एक बात जो अदील बीच में कादिर ने कही, मैं ज़रूर उस पर, अगर तो उस फेज़ में हम हारे होते ना कि हम जीत की तरफ जा रहे होते, बाबर के आने से पहले तक मुझे कहीं नहीं लगा कि जो बैटर्स थे वो जीत के लिए जा रहे थे। कहीं एक दफ़ा ऐसी फीलिंग नहीं हुई कि आप जीतते हुए आउट होते, आप विनिंग शॉट्स मारते हुए आउट होते, आप स्कोरिंग शॉट्स मारते हुए आउट होते, कहते जी ठीक है जीत की तरफ जा रहे थे, वहां विकेटें गिर गई, डट के जम के लड़के हारे। हम लड़के भी नहीं। मेरा ये ख्याल है बाबर की प्रेस कॉन्फ्रेंस, अभी मेरे पास उसके कुछ टिकर्स भी आ रहे थे और मैं ये देख रहा था जिसमें वो ये कहते हैं जी लंच के बाद मैच हमारे हाथ से निकल गया, पहले 2 मैचेस में पाकिस्तान ने डोमिनेट किया। मुझे नहीं पता वो कौन सी सीरीज़ की बात कर रहे थे या हम कोई मुख्तलिफ सीरीज़ देख रहे थे और बाबर कोई डिफरेंट सीरीज़ देख रहे थे। आई थिंक ये बात माननी पड़ेगी, इस सीरीज़ में, इस पूरी सीरीज़ में सिवाय कराची टेस्ट के चंद लम्हात के, पाकिस्तान वाज नेवर गोइंग फॉर द विन। फतह के लिए पाकिस्तान कहीं भी नहीं जा रहा था और उसमें जो ज़ाहिर इशू रहा पाकिस्तान के साथ इस मैच की अगर हम बात करें ख़ास तौर से, मेरे ख्याल से बाबर के जहन में ज़रूर होगा कि हम यहाँ पे या इस माइलस्टोन को रीच कर जाएंगे तो फिर वील गो फॉर द विन। हम उस माइलस्टोन में पहुँच ही नहीं पाए। बहरहाल इस वक्त टेलीफोन लाइन पे हमारे साथ पाकिस्तान के साबिक टेस्ट क्रिकेटर कामरान अकमल मौजूद हैं। कामरान से हम बात करते हैं इस टेस्ट सीरीज़ में पाकिस्तान की शिकस्त के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम कामरान। वालेकुम अस्सलाम। कामरान, टेस्ट मैच हार गया पाकिस्तान, साथ साथ सीरीज़ भी हार गया, क्या कहेंगे, कहाँ गलती हुई, कहाँ चूक हुई हमसे? देखिए गलती तो आप पहले टेस्ट मैच से देखें और बड़ी नेगेटिव क्रिकेट खेली गई है, पिच से लेके बैटिंग तक, बॉलिंग तक, 11 खिलाने में। तो मेरे ख्याल से ओवरऑल देखा जाए तो हम लोग सिर्फ एक ही बंदे को टारगेट कर रहे हैं, बाबर। मेरे ख्याल से जो टीम मैनेजमेंट है ड्रेसिंग रूम में बैठी हुई है, उनको भी सोचना चाहिए, उनके मतलब भी बात करना चाहिए। मुशावरत के साथ ये चीज़ें होती हैं, किसी एक बंदे का डिसीजन नहीं हो सकता। बाबर अभी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है जितने मामूल या यूनुस खान
या कोई दो एनजी भाई या क्या नाम है वसीम अकरम, अभी वो टीम भी नहीं है। तो मेरा नहीं ख्याल कि बाबर ये सारे डिसीजन है, लेकिन ये है कि ये सीरीज मेरे ख्याल से पाकिस्तान टीम को ये सारी सीरीज जीतनी चाहिए थी। हमारी कंडीशन में खेल रहे थे, हम लोगों ने 2 बार उनको दुबई में हराया, किस अप्रोच के साथ हराया, वो अप्रोच नजर ही नहीं आई। मुझे लगा सिर्फ सर्वाइवल के लिए खेल रहे हैं, बस हम लोग 40-50 कर लें, 60-70 कर लें, वो हमारे लिए काम आएगा। अगले टेस्ट मैच हम लोगों को मिल जाएंगे। जब तक टीम जीतेगी नहीं ना, उस परफॉर्मेंस का कोई फायदा नहीं है। फैंस भी दूर जाएंगे, क्रिकेट भी नीचे जाएगी, टीम भी नहीं जीतेगी, टीम को भी नुकसान होगा। तो मेरे ख्याल से ये माइंडसेट इस वक्त मुझे नजर आया इस सीरीज में, अनफॉर्चुनेटली। कामरान, मुझे लगता है हम उस फेस्टिविटी से निकले नहीं। 24 साल बाद ऑस्ट्रेलिया, 24 साल बाद ऑस्ट्रेलिया, पता नहीं हमने क्या करने की कोशिश की। 24 साल बाद बुला के जो है वो फ्लैट विकेट्स बना के सामने ऑस्ट्रेलिया को सामने कर दिया कि जी आ जाओ हम ड्रॉ खेल लेते हैं। वो तो आज भी रिजल्ट आता अगर पैट कमिंस कुछ ना करते। बट हम अपनी कॉन्वर्जेशन को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ एक और मेहमान ने ज्वाइन इन किया है, जर्नलिस्ट हैं वहीद खान हमारे साथ मौजूद हैं। वहीद, क्या हालो अहवाल है? ठीक ठाक सवेरा, ठीक ठाक। आप एक्सपेक्ट कर रहे थे ये सब कुछ होना था? हाउ ब्रेव कॉल वाज दैट फ्रॉम पैट कमिंस, जब कल पैट कमिंस ने ये डिसीजन लिया डिक्लेयर करने का कि जी 350 रन बहुत होंगे, मेरे बॉलर्स जो हैं वो बचा लेंगे मैच। आई थिंक ही रेड द माइंडसेट ऑफ द पाकिस्तान प्लेयर्स बाय द थर्ड टेस्ट। दैट इज वाई उसने डिक्लेयर किया था। उसको पता था कि अगर मैं 400 का टारगेट दूंगा तो ये शुरू से ड्रॉ के लिए जाएंगे। उसने 350 का टारगेट इसीलिए दिया कि तुम लोग भी कोशिश करो, जीत सकते हो। बात ये कि सवेरे देखो, सीधी सी बात है, ऑस्ट्रेलिया वर अ बेटर साइड देन अस एनी डे, इसमें दो राय कोई नहीं है। बात ये है कि पूरी सीरीज में उनकी बैटिंग तो आप पकड़ ही नहीं पाए एक दफ़ा भी, ठीक है। पता नहीं कौन सी सीरीज उन्होंने डोमिनेट की, कौन से मैचेस डोमिनेट किए। जब एक पूरी सीरीज में एक विजिटिंग साइड ने एक दफ़ा भी जो है उनका बैटिंग कोलैप्स नहीं हुआ, दे डोमिनेटेड इन बैटिंग, तो बात ही खत्म हो गई ना। एक तरीका था ऑस्ट्रेलिया को पकड़ने का, डे 1 से मैं बात कर रहा हूँ कि एक ही तरीका था ऑस्ट्रेलिया को पकड़ने का, और वो तरीका वही था जो श्रीलंका, इंडिया, बांग्लादेश वगैरह अपनाते हैं, और वो ये था कि यू नीडेड प्योर टर्निंग ट्रैक्स, और आपको ट्रस्ट शो करना था अपने स्पिनर्स के ऊपर। 3 स्पिनर आप खिलाते, ट्रस्ट शो करते, ठीक है। वो उस क्वालिटी के नहीं है जैसे सकलैन था या सईद अजमल था या मुश्ताक अहमद था या अब्दुल कादिर था, लेकिन इन्होंने आपको मैचेस जिताए हुए हैं। अभी साउथ अफ्रीका के खिलाफ भी जिताया मैच, सीरीज जिताई, बांग्लादेश के खिलाफ भी जिताई, श्रीलंका के खिलाफ भी जिताई। अभी मतलब ऐसा नहीं था कि इन्होंने नहीं जिताया। तो बात ये कि वी डिडंट हैव अ क्लियर प्लान, दैट्स इट, एज सिंपल एज दैट। हम वो विकेट ही नहीं बना पाए जिसमें हम ऑस्ट्रेलिया को पकड़ सकते थे। इन विकेटों पे अगर आप सोच रहे हैं कि इस ऑस्ट्रेलियन टीम की इस बैटिंग को आप पकड़ लेंगे, आप पकड़ नहीं सकते ना। इट्स नॉट द फैक्ट दैट वी लॉस्ट द सीरीज सवेरा, सीरीज तो हमने हारनी थी, सीधी सी बात है। वे ऑस्ट्रेलिया फास्ट स्ट्रांगर साइड, इट्स द वे वी लॉस्ट द सीरीज व्हिच इज सैड। मतलब इंटेंट नहीं था हमारा कहीं भी। मतलब अभी आप लोग बात कर रहे थे कि बाबर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में, अभी मैंने सुना नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस, लेकिन आप लोगों ने कहा कि उसने कहा है कि जी हम तो जीत के लिए जा रहे थे, बिल्कुल, और वो कैसे बोलते हैं अपना लंच तक। अगर आप जीत के लिए जा रहे थे तो भाई मुझे ये बता दें कि पहले सेशन में 2.5 घंटे में कोई 30-31 ओवर में आप 63 रन बना रहे हो, विच इज अराउंड जस्ट 2 रन पर ओवर। तो कौन सा आप जीत के लिए जा रहे थे भाई, जरा मुझे समझा दो। 2 रन के एवरेज से आप जीत पे जा रहे हो। बिल्कुल दे आर लिविंग इन फूल्स पैराडाइज। यार जब तक अपनी गलतियां नहीं मानोगे, जब तक ये एक्सेप्ट नहीं करोगे कि भाई आप नंबर 5 की टीम है टेस्ट में, तो बात नहीं बनेगी। और नंबर 5 से नंबर 3 पे जाने के लिए तो भाई उसके लिए जो सबसे जरूरी चीज करने वाली है ना सवेरा, मैं तो बिल्कुल ब्रूटली यहाँ पर ऑनेस्टली कह रहा हूँ कि उसके लिए जो सबसे जरूरी चीज करने वाली है वो ये है कि एक तो ये सोशल मीडिया पे ड्रामे बंद करो, पाकिस्तान टीम के सोशल मीडिया पे जिंदा है हमारी टीम। दूसरा ये 30 साल बाद भी 92 वर्ल्ड कप हमें याद आ जाता है, सालगिरह बनाई जा रही है आज 92 वर्ल्ड कप की जीत की। अबे भाई कब तक हम पास में रहेंगे? ये सोचो कि 30 साल में हम दूसरा वर्ल्ड कप क्यों नहीं जीत पाए आज तक 50 ओवर का। हम वही 92 लेके बैठे रहते हैं यार। मतलब आप पास से तो निकलो, आप प्रेजेंट में तो आओ, आप एक्सेप्ट तो करो कि ये हमारी खामियां हैं, इन खामियों को हमने दूर करना है और हम जीत जाएंगे मैच। बिल्कुल वही साहब, ऐसे ही लगता है जैसे यौम आज़ादी मनाया जाता है हर साल, हम भी जो है यौम फतेह वर्ल्ड कप मनाए जा रहे हैं। आई थिंक यू आर एब्सोल्युटली राइट। आई थिंक ये सेलिब्रेशन भी अब स्टेल हो गई है। और वही मैं अभी एक स्पोर्ट्स चैनल पे, हमारा जो सरकारी स्पोर्ट्स चैनल है, उसी मैच की झलकियां देखा। अब तो कमेंट्री तक हमें ज़बानी याद हो चुकी है, उसकी इतनी बार झलकियां देख रही हैं। कामरान, मैं आपकी तरफ आता हूँ। वहीद साहब ने बड़ी ज़बरदस्त बात की कि दोनों टीमों में एक बड़ा डिफरेंस था। पाकिस्तान की बॉलिंग अगर मैं देखूँ ख़ास तौर से, तो हमारे स्पिनर्स भी उस क्वालिटी के नहीं है। हसन बिल्कुल आउट ऑफ फॉर्म चल रहा है, पूरी सीरीज़ में एक झलक भी उन्होंने नहीं दिखाई कि वो कहीं कोई थ्रेट करने को भी जो है वो नज़र आ रहे हैं ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन को।
ये हमारी क्या हो गया है बॉलिंग को? ये प्लेयर्स क्यों निकल के नहीं आ रहे हैं फर्स्ट क्लास से? क्या स्ट्रक्चर चेंज करने से ऐसा हुआ है कि हमारे पास प्रॉपर 4 बॉलर भी नहीं है जिनको हम वर्ल्ड क्लास बॉलर्स कह सकें? जी बिल्कुल, वहीद भाई ने बिल्कुल सही कहा। वहीद भाई तो बहुत दूर चले गए, वकार भाई वो तो खैर मैच विनर, एक लेजेंड है। उनके बाद जो आए हैं शेब अख्तर, उमर गुल, सईद अकबर, उन्होंने मैच जितवाए हैं, पाकिस्तान में जितवाए हैं, दुबई में जितवाए हैं। वो ऐसे नहीं जितवाए। माइंड सेट बड़ा काउंट करता है कि आपका माइंड सेट क्या है। इस माइंड सेट के साथ आप कभी नहीं जीत सकते। जब आपको पता चल, आपने देखना है कि सिर्फ हम लोग टाइम किल करें, रन करने ना जाएं, 2.5 घंटे में आप 60 स्कोर बना रहे हैं 32-33 ओवरों में, तो आप कैसे जीतने के लिए जा रहे हैं? तो ये चीजें बड़ी काउंट करती हैं और ये बिल्कुल नजर आ रही हैं। ये टीम वो पाएगी नहीं है जो पास में होती थी। हम लोग, मुझे याद है 2004 में इंडिया में हम लोग जाके पूरी सीरीज जीत के आ गए थे, टेस्ट सीरीज ड्रॉ करके आ गए थे 2 बॉलर्स के साथ। क्या माइंड सेट अच्छा था, पॉजिटिव माइंड था। इंग्लैंड में, हेडिंगले में, ऑस्ट्रेलिया इससे बड़ी टीम थी, उनसे हम लोग जीत गए थे, इंग्लैंड से जीत गए थे, बच्चों की टीम थी, नए प्लेयर्स थे। तो माइंड सेट बड़ा काउंट करता है। इस टीम के बाद सिर्फ माइंड सेट ये है कि हम लोग सिर्फ खेले, अपना 60-70 करें और हमें अगले मैचेस मिलते जाए। टीम जब तक नहीं जीतेगी उतनी देर कोई फायदा नहीं है। और नेगेटिव क्रिकेट से कभी आप जीत नहीं सकते, कभी सरवाइव नहीं कर सकते और इससे बेहतरी नहीं आएगी, नुकसान होगा पाकिस्तान की क्रिकेट को जो नजर आ रहा है। ये सीरीज हमारे हाथ में होनी चाहिए थी, ये हम लोगों को जीतने चाहिए थी, ये तीनों टेस्ट मैच जीतने चाहिए थी। पिचेज आप देखें ऐसी बनाई है कि बस लड़के रन कर जाए, मैच ड्रॉ हो जाए। यार फॉर से क्या क्रिकेट खेल रहे हैं आजकल की मॉडर्न डे की क्रिकेट में? मैच ड्रॉ हो जाए, 2 टेस्ट मैच पाकिस्तान में ड्रॉ हो जाए, तीसरा भी वो उन्होंने डिसीजन ऐसा कोई ले सकता था? पैट कमिंस एज कैप्टन, दूसरी सीरीज है उसकी और उसके डिसीजन देखें, कैप्टनसी देखें, क्या जबरदस्त अप्रोच है, क्या जबरदस्त उसने पाकिस्तान टीम को दाना फेंका कि आए जी चेज करे, उसी में वो ट्रैप कर गए हैं। तो ये चीजें नजर आती है ना कि जो टीमें वर्ल्ड क्लास होती हैं, बनती हैं, अपनी परफॉर्मेंस से बनती हैं, ऐसे नहीं बनती, वो प्लानिंग के साथ बनती हैं, विनिंग नोट के साथ बनती है, जो ऑस्ट्रेलियन टीम ने डिलीवर की है। माइंडसेट की बात कर रहे हैं, वही माइंडसेट की जो कामरान ने बात की है। मुझे रीसेंट पास में अगर मैं माइंडसेट की बात करती हूँ तो मुझे याद आता है 326 रन्स गाबा की चेज जो कि इंडिया सक्सेसफुल हुआ, ऑस्ट्रेलिया के फोर्ट्रेस में जाके जीतना। जिस वक्त वो खिलाड़ी थे कि ये पॉइंट आ गया था कि जी रवि शास्त्री कहेंगे जो भी लड़का अभी इस वक्त फिट है आए, अपने वाइट्स पहने और आके खेलना शुरू कर दे। यानी कि एक नेट बॉलर भी खेल रहा था उस पूरी स्कीम में। उसके बावजूद 326 डिफीटिंग ऑस्ट्रेलिया देयर। माइंडसेट क्या इतना इंपॉर्टेंट है? हम जब बात करते हैं टेक्निकली ये ज़्यादा साउंड नहीं है, लड़कों को टेक्निकल फ्लॉ है, बट सारी चीज़ों को असाइड रख के आप अगर फियरलेस माइंडसेट से जाएंगे तो मुझे तो ये लगता है, कहा जाता है कि आप पहाड़ हिला देते हैं। देखिए माइंडसेट ही तो असल चीज़ होती है ना सवेरा स्पोर्ट्स में। और होता क्या है, आप माइंडसेट से ही चलते हैं, आपकी अप्रोच जो है वो मैटर करती है ना। इट्स अबाउट यू नो, इफ़ यू हैव अ पॉजिटिव माइंडसेट, इफ़ यू हैव द माइंडसेट ऑफ अ चैंपियन, ठीक है आप हारेंगे भी, आप गिरेंगे भी, लेकिन फिर आप फिर उठ के वापस आते हैं। मसला ये, मुझे अभी जैसे बात हो रही थी, बॉलर्स की बात हो रही थी, ऐसा नहीं है बॉलर्स कोई ख़राब बॉलर है, दे हैव वन यू मैचेस इन द पास्ट ना। यही बॉलर थे ना जिन्होंने बांग्लादेश में जिताया, साउथ अफ्रीका के खिलाफ जिताया, श्रीलंका के खिलाफ जिताया, यही बॉलर थे ना, कोई और बॉलर तो नहीं थे। यही बॉलर थे जिन्होंने वेस्ट इंडीज को जिताया। मसला जो बिगेस्ट प्रॉब्लम आया है वो ये आया है, ये फजूल बकवास करते हैं कि जी पिंडी में वेदर। अबे भाई यही पिंडी की पिच पे जरा मुझे समझा दो, आपने कैसे डिफरेंट पिचेस बना ली थी अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, अगेंस्ट श्रीलंका, अगेंस्ट बांग्लादेश। वहाँ कैसे डिफरेंट पिचेस बन गई थी, उनके खिलाफ बन गई थी, सिर्फ ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ डेड पिच बननी थी। बात ये सवेरा कि आप अपने बॉलर्स को मौका तो दो यार। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग अटैक आपसे ज़्यादा एक्सपीरियंस बॉलिंग है। स्टार्क और कमिंस का मुकाबला, शाहीन का इनसे मुकाबला इसलिए नहीं है क्योंकि शाहीन अभी इतना एक्सपीरियंस नहीं है। एक हमारा अच्छा बॉलर है वो शाहीन है, ठीक है, उनके पास एक्सपीरियंस वो लेके आया, नेथन लायन लगा लो। तो आपको पिचेस ऐसी बनाने की जरूरत थी जिसपे बॉलर्स को हेल्प मिलती, और मतलब स्क्वायर टर्न वाली विकेटें चाहिए थी आपको। सीधी सी बात है यार, इफ यू वांटेड टू विन दिस सीरीज यू हैड टू टेक अ गैम्बल। इंडिया क्या कर रहा है इतने सालों से, स्क्वायर विकेट्स वो बनाते हैं, टर्निंग विकेट्स बनाते हैं। ये ऑस्ट्रेलियन टीम श्रीलंका में 2-0 हारी है कुछ साल पहले, 2-0 हारी है बिल्कुल स्पिनिंग विकेट्स पे। बांग्लादेश ने इनको हराया टेस्ट में। आपने विकेट्स क्या बनाई है? मैं तो कहता हूँ इस पे इंक्वायरी करो, इंक्वायरी इस पे भी करो कि ये जो वुमेन्स टीम गई हुई है वर्ल्ड कप खेलने के लिए, ये क्या मजाक है भाई? इतना पैसा क्यों हम जाया कर रहे हैं क्रिकेट के ऊपर? अगर ये रिजल्ट्स आने हमारे पास तो मतलब वो 9 विकेटों से हार रहे हैं, वहां पर उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। यहाँ पर किसने ये पिचेस बनाई, किसने ऑर्डर दिया ये पिचेस बनाने के लिए, चाहे वो जो भी था।
ही शुड बी एक्सपोज, ही शुड बी ब्रॉट टू द फोर कि हाँ यार इसकी वजह से ये ड्रामा हुआ है। हम सिर्फ हारे इस वजह से क्योंकि हमने पिचेस नहीं बनाई अपने फेवर वाली। कौन सी बिल्कुल, पिचेस हमने अपने फेवर वाली? और वहीद साहब बहुत ज्यादा शोर शराबा भी क्रिकेट चीजों की के जो हवाले बात से। कर रहे थे ना जी, वहीद साहब, जी कोच से, कैप्टन से और मैनेजर से रिपोर्ट जरूर मांग ली गई है कि वंस वो वापस आएंगे रिपोर्ट मांगी गई है कि जो है बताया जाए कि क्या हुआ है और क्यों हुआ है ये सब कुछ। सो वुमेन क्रिकेट पे तो जरूर चीजें शुरू हो गई, बट यू आर स्पॉट ऑन कि इन पिचेस पे जरूरी है कि इन पिचेस की भी पता करें, क्योंकि बाबर तो कहते हैं कि मैंने तो नहीं बनवाई ये पिच, इमाम कहते हैं मेरा रिश्तेदार थोड़ी था जिसने पिच बनाई है। नहीं, और मैं बल्कि कामरान में मैं ये आखिरी सवाल कामरान की तरफ करूँ। कामरान, लग नहीं रहा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में इस वक्त शोशा में ज्यादा जो है वो फोकस हो गया है, प्रोमोज बनाए जा रहे हैं और जी चेयरमैन साहब जो हैं वो ऐसा लग रहा है कि जी झंडे बांट रहे हैं, वो झंडे बांट रहे हैं। भाई कौन हो आप यार? आई मीन ऐसे भी चेयरमैन है, खामोशी से बैठ के टीम के रिजल्ट्स दे स्पीक फॉर योरसेल्फ। ये क्या सब ड्रामेबाजियां चल रही हैं? कामरान, आप क्रिकेट आप ज़ाहिर क्रिकेटर रहे हैं, अभी भी बहुत करीब से देख रहे हैं, आप क्या कहेंगे इन चीज़ों के बारे में? देखिए, इन्हीं चीज़ों की वजह से हमारी क्रिकेट बहुत पीछे चली गई। हम लोग परफॉर्मेंस पे अब लोग स्टार नहीं बन रहे। हम लोग ये सोशल मीडिया पे हमारे जो पीसीबी का मीडिया है सारा, उस पे वो अपनी प्लेयरों को ना नंबर 1 करना चाह रहे हैं। ऐसे नहीं होगा परफॉर्मेंस के साथ। अब जैसे ये जीते ना, अल्लाह करते हम जीते, वनडे सीरीज हम जीतेंगे ना, आप देखिएगा उसका रोना को 2-2.5 महीने हम लोग पीटते रहेंगे। हम जीते हैं ऑस्ट्रेलिया से, किसी टीम बनी है इस वक्त, उनसे जीते हैं। अब इस हार को आप देखिएगा कोई डिस्कस भी नहीं करेगा, ना कोई बताएगा। अब मैं देखता हूँ ना कि कैसे परफॉर्मेंस हाईलाइट करते हैं ये पीसीबी का जो सोशल मीडिया, जो कोई प्रैक्टिस कर रहा हो उसकी सारी वीडियो अपलोड कर रहे हैं, फैन से बातें कर रहे हैं। वो गौर से कि यार फैन से उस वक्त अच्छा लगता है जब परफॉर्मेंस हो, टीम जीत रही हो, इन चीज़ों से दूर हो जाए। वहीद भाई ने बिल्कुल ठीक कहा कि हम लोग पहले क्रिकेट तो अच्छी खेल लें। जो हम लोग बातें करते हैं नंबर 1 बनना है, नंबर 2 बनना है, क्या इस परफॉर्मेंस से बनना है? अभी तो ऑस्ट्रेलिया, मैं आपको गारंटी देता हूँ, ऑस्ट्रेलिया फील्ड में गलती ना करे तो वो 1 महीना पहले सीरीज जीत जाए। जितने उन्होंने कैचेस छोड़े हैं, जैसे मिस फील्डिंग हुई है, वो तो बॉलर्स को क्रेडिट देना चाहिए, उन्होंने हिम्मत नहीं आ रही। ये होती है यूनिटी, ये होती है परफॉर्मेंस, ऐसे ली जाती है परफॉर्मेंस। तो ये इन चीज़ों से अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, खैर मैनेजमेंट का नहीं, वो पार्ट प्लेयरों को सिर्फ ग्राउंड की हद तक रखते, ना कि कभी उनके प्रोमो बन रहे हैं। आपने जैसे बताया उनके इंटरव्यू चल रहे हैं, इंटरव्यू चलने हैं वो मीडिया पे चले, जो पाकिस्तान के हमारे सारे नेशनल चैनल हैं, उनके साथ ये सारी चीजें, आई वुड से सॉरी बहुत रूट सा वर्ड है, बट ये ड्रामेबाजी छोड़ के एक्चुअल जो क्रिकेट है उस पर फोकस करना पड़ेगा। बिल्कुल इमरान सही कह रहे हैं, और जिस तरह ये सब कुछ हो रहा है आई बिलीव के इसको सही करना पड़ेगा। एक्चुअली क्रिकेट है जिसको बेहतर करना है, ये सब बाद में हो जाएगा। आप स्टार खुद ही बन जाएंगे, आप सोशल मीडिया के स्टार बनते रहेंगे, मगर आपको परफॉर्मेंस से स्टार बनना पड़ेगा। वहीद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने ज्वाइन इन किया गेम सेट मैच में। इस वक्त हम जा रहे हैं एक ब्रेक पर, और जब ब्रेक से वापस आएंगे तो अपनी डिस्कशन को हम कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक टू गेम सेट मैच। हमारी डिस्कशन हो रही थी, वहीद खान हमारे साथ मौजूद थे, कामरान अकमल हमारे साथ मौजूद थे, और हम जो हैं जिस तरह बात कर रहे थे पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया की, डिजर्विंग टीम ऑस्ट्रेलिया, जिस तरह ऑस्ट्रेलिया ने ये जीत हासिल की है, कमेंडेबल विक्ट्री फॉर देम एंड द काइंड ऑफ एंजॉयमेंट दे हैड। अदील, मतलब जिस तरह एंजॉय कर रहे थे, दे वर एंजॉयिंग इन द फील्ड। मतलब मैं वहीं से शुरू करूँगी, जब ख्वाजा ने बैटिंग की, ही वाज एंजॉयिंग हिज बैटिंग। लग रहा था कि जी सेंचुरीज हैं उसके बैकग्राउंड में, जो वो सेंचुरी पे सेंचुरी मार के आ रहे हैं। 2 के इमाम नहीं लग रहे थे ऐसे। खैर, उसके बाद जो है आपने विकेट लेते हुए जिस तरह एंजॉय करते हुए देखा, डेविड वार्नर ने हसन अली करके दिखाया हमको ये, और जिस तरह परफॉर्मेंसेस किए, इट वाज ब्रिलियंट। नहीं एब्सोल्युटली। इसमें खैर ऑस्ट्रेलिया से देखें आप, हम कुछ भी कहते हैं, पाकिस्तान टीम हमारे दिल के बड़ी करीब है, जो भी है सिलसिला, हम क्रिकेट से मोहब्बत करते हैं अपनी, लेकिन ऑस्ट्रेलियंस वर द डिजर्विंग विनर्स। एज आई सेड, फर्स्ट थिंग दैट वी सेड आज प्रोग्राम के आगाज़ में ही, वो ज़्यादा भूखे थे जीतने के लिए। उनके एक एक चीज़ से, उनके एक एक स्पिरिट से, आपको एक एक एक्शन से लग रहा था that they are out there for a purpose। और ज़ाहिर है इस पूरी सीरीज़ को हमें जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के पर्सपेक्टिव में भी देखना पड़ेगा। पाकिस्तान ने अपना अब प्लान बहुत मुश्किल कर दिया है टू रीच द फाइनल ऑफ, जो एक बड़ा अच्छी उम्मीद और चांसेस बने हुए थे। अभी आपको पता है पाकिस्तान की शिकस्त में जो एक, आई थिंक अगर हम डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंसेस की पाकिस्तान की बात करें, हसन अली का तो हम जिक्र करते आ रहे हैं, लेकिन फवाद आलम
नीड्स टू बी डिस्कस्ड अबाउट, नीड्स टू बी टॉक्ड अबाउट। फवाद आलम एक ही तरीके से जो है वो उस पूरी सीरीज़ में हमें आउट होते हुए नज़र आए, जैसे कि ऑस्ट्रेलियंस ने उनकी कमज़ोरी पकड़ ली थी। अगर आपको हम उनके डिसमिसल्स दिखाएं भी तो आपको अंदाज़ा होगा कि जहां फवाद बैटिंग करने आते थे, कमिंस या स्टार्क जो है वो बॉल हाथ में ले लिया करते थे और कहते थे इसको तो बस अभी हम आउट करके दिखाते हैं। एंड आई हैव नो आइडिया व्हाट फवाद वाज कंप्लेनिंग अबाउट बिकॉज दैट वाज प्लम। आई मीन हमने अपना रिव्यू भी ज़ाया किया और जो रिजवान वाला रिव्यू लेना था वो हम नहीं ले पाए। शाहिद खान आफरीदी हमारे साथ मौजूद हैं। लाला इज़ विद अस लाइव राइट नाउ। लाला, मैच हार गए जी, सीरीज भी हार गए। लाला होप नॉट आउट है, आज थोड़े से होपलेस हो गए। देखें जी, मेरे ख्याल में अगर आप ऑस्ट्रेलिया के कप्तान का डिसीजन देखें, जिसके बारे में हम कल भी बात कर रहे थे, तो उस डिसीजन से ये चीज जाहिर होती है कि वो यहाँ पे जीतने के लिए आए थे, कोई ड्रॉ करने के लिए नहीं आए थे, ना हारने के लिए आए थे। वो जीत, उनका एटीट्यूड से पता चल रहा था कि वो जीतने के लिए खेल रहे हैं। आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस, बहुत बहुत मुबारकबाद जाती है कि हमारी कंडीशन, हमारी पिचेस, हर चीज हमारी, उसके बावजूद वो हमसे जीत के गए हैं, चले गए, टेस्ट सीरीज जीत गए हमसे। मेरे ख्याल में अप्रिशिएट करना चाहिए उनकी एफर्ट को, उनके बॉलर्स की एफर्ट को। आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस रही है उनकी बॉलर्स की फर्स्ट इनिंग एंड देन सेकंड इनिंग के अंदर, और मैं समझता हूँ वो डिजर्व करते हैं जीतना। बिल्कुल, जिस तरह वो खेले वो डेफिनेटली डिजर्व करते थे जीतना। जिस तरह एक पैट कमिंस ने एक, वो कहते हैं ना, लालच दी थी 350 की कि चले जी 350 है, खुद जीत जाओ या हमें जीतने दो, और जितना भरोसा पैट कमिंस ने अपने बॉलर्स पे दिखाया लाला, दैट वाज विजिबल कि उनको पता था कि इतने टारगेट पे जो है वो पाकिस्तान उसको अचीव कर ही नहीं पाएगा। सवेरे देखें, डिसीजन दिलेराना था और ये कप्तान का पता चलता है, उसके अप्रोच का पता चलता है, कितना तगड़ा है वो उससे पता चलता है, कैरेक्टर का पता चलता है, और उसने अपना कैरेक्टर दिखा दिया कि मैंने ऐसी पोजीशन में टीम को लिया है, आप जीत जाओ या मैं जीत जाऊं। तो मेरे ख्याल में उन्होंने आउटस्टैंडिंग प्लान था उनका, ओवरऑल टीम प्लान बहुत जबरदस्त था, और उनके बॉलर्स ने बड़ी जान लगाई। इन पिचेस के ऊपर जान लगाना, इन पिचेस पे बॉलर बैट्समैनों को आउट करना मेरे ख्याल में बड़ी बात है, और ये ऐसे नहीं वो दुनिया की बेस्ट टीमों में से आती है। लाला, हमने पाकिस्तान से कहाँ गलती हो गई? क्या वाकई सिर्फ माइंडसेट की गेम थी? ऑस्ट्रेलिया ने माइंड गेम्स में हमको शिकस्त दी। हम ड्रॉ की मेंटालिटी से खेल रहे थे, डिफेंसिव मेंटालिटी, क्या यही मसला था या दोनों टीमों के टैलेंट में भी फर्क था? इस बारे में कुछ जरा हमारे साथ शेयर करें अपने। देखिए, यहाँ पे था, अगर आप ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया मेरे ख्याल में इससे बड़ी टीम कोई नहीं है जो बड़े मैचेस में प्रेशर सिचुएशन के अंदर किस तरह प्रेशर को हैंडल करते हैं, पैनिक नहीं होते, उसको और इंजॉय करते हैं। ये लोग प्रेशर को ज्यादा इंजॉय करते हैं, जिसकी वजह से इनके रिजल्ट्स पॉजिटिव आते हैं। वर्ल्ड कप का मैच आपके सामने है, T20 का, एंड देन वहां जो एटीट्यूड था, एंड यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे प्रेशर था, सिचुएशन मतलब हमारी कंडीशन थी, उसके बावजूद इन्होंने जो डिसीजंस लिए हैं और जितने अच्छे तरीके से टेस्ट मैच को, प्रेशर सिचुएशन को इन्होंने एंजॉय करके जीता है, तो मेरे ख्याल में सारा मेंटल स्ट्रेंथ की अगर बात की जाए तो ये मेंटली बहुत स्ट्रांग है ये लोग। लाला, आपको लगता है हमें ड्राइंग बोर्ड पे वापस जाना पड़ेगा, स्पेशली टेस्ट फॉर्मेट को लेके हमें वापस बैठ के ये सोचना पड़ेगा कि क्या स्ट्रेंथ है हमारी, क्योंकि हम यहाँ फंस गए थे। फास्ट बॉलर्स अगर हम अपनी स्ट्रेंथ बनाते तो उनके फास्ट बॉलर्स हमसे ज़्यादा तगड़े थे। स्पिनिंग हम ट्रैक्स बनाते तो हमारे स्पिनर्स ट्राइड एंड टेस्टेड नहीं थे, हमें कॉन्फिडेंस नहीं था अपने स्पिनर्स पे, ना ही अपने बैटर्स पे कॉन्फिडेंस था कि वो स्पिन को किस तरीके से खेलेंगे और कैसे खेलेंगे। डू यू थिंक हमें वापस स्क्वायर बोर्ड पे जाना पड़ेगा? सवेरे देखें, अगर अभी मैं और आप बातें कर रहे हैं, बैठे हुए सारे यहाँ बात कर रहे हैं पाकिस्तान टीम के हवाले से, एक एक प्लेयर को उसके ऊपर डिस्कशन हो रही है, तो इस वजह से हो रही है क्योंकि हम हारे हैं। अगर लास्ट मैच देखा जाए तो हम हारा हुआ मैच जीते हैं, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल में जो 19-20 का फर्क था वो यही फर्क था कि ऑस्ट्रेलियन मेंटली बहुत स्ट्रांग है, वो प्रेशर में उन्हें खेलना आता है, उनको टीम को अंडर प्रेशर रखना आता है, सिचुएशन हैंडल किस तरह करना है वो हमसे ज्यादा बेहतर तरीके से जानते थे। यहाँ पे मेंटली के साथ फिजिकली स्ट्रांग, मेरे ख्याल में उन्होंने गर्मी में अच्छी तगड़ी बॉलिंग की है। उनके बॉलर्स ने पिच को अपने जहन में नहीं रखा, लेकिन अपनी लाइन और लेंथ को बहुत ज्यादा जहन में रख के उन्हें पता था कि हम अगर इन एरियाज में बॉल करेंगे तो ये बैट्समैन ऐसे की गलती करेंगे। तो ये वो सारी चीजें, उनकी अप्रोच बहुत, ओवरऑल अप्रोच बहुत जबरदस्त थी। लाला, 19-20 नहीं, 115 रन का डिफरेंस, ये तो बहुत ही ज्यादा है। मतलब ये होता ना कि हमारे लड़के लड़ते हुए, विनिंग शॉट्स मारते हुए, स्कोरिंग शॉट्स मारते हुए आउट होते तो हमें होता ठीक है जी लड़के हारे हो, ओके, बट ये तो लड़के भी नहीं हारे, ये तो डिफेंसिव होके हारे।
वो आपकी बात से मैं एग्री करता हूँ, लेकिन व्हाट अबाउट लास्ट टेस्ट मैच? लास्ट टेस्ट मैच में भी तो देखे ना कि पाकिस्तान हारा हुआ मैच जीता है, तो उसको भी मैं उस हारने वाली सिचुएशन में भी तो लाला हम ही तो आए थे ना, ड्रॉ हुआ वो मैच। उस हारने वाली सिचुएशन में भी तो हम ही आए थे ना, वो कोलैप्स हमने ही तो, हमारी तरफ से ही तो ट्रिगर हुआ था। टेस्ट सीरीज खत्म हो गई, ऑस्ट्रेलिया जीत गई, आगे वनडे 20 है इंशाल्लाह पाकिस्तान। कम ऑन। नहीं इंशाल्लाह बिल्कुल, और हमारी तो दुआएं ज़ाहिर है हमारी टीम के साथ है इसमें। लाला अब ज़ाहिर है खासतौर से मैं बाबर के बारे में सोच रहा था। बाबर का PSL बहुत ख़राब और बड़ा डिसअपॉइंटिंग गया, ज़ाहिर है हम उस पर बहुत बात कर चुके हैं। अब ये सीरीज़ भी हार चुके हैं। बहैसियत टेस्ट कप्तान ये उनकी पहली हाई प्रोफाइल, सही मानों में हाई प्रोफाइल सीरीज़ थी। अब ये इस मोड को स्विच ऑफ करके अब वनडे सीरीज़ के लिए 3 दिन के अंदर अपने आप को तैयार करना बाबर के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। आई मीन ये किस तरह एक कप्तान, क्योंकि आप भी कप्तान रहे हैं पाकिस्तान के बॉर्डर से, एक कप्तान के लिए कितना बड़ा चैलेंज होता है ये? देखिए मुश्किल इसलिए होता है क्योंकि आप सीरीज हारे हुए हो, ठीक है, और जब आप नए फॉर्मेट में जाते हो तो उस चीज का प्रेशर आपके दिलो दिमाग में लाजमी होता है। अब कप्तान और प्लेयर्स के ऊपर डिपेंड करता है कि क्या वो उस हार को आगे वाली सीरीज में लेके चल रहे हैं, अपनी उस बुरी परफॉर्मेंस को वनडे या T20 में अपने ऊपर प्रेशर डाल के खेलेंगे कि दलेरों से पास हो गया तो हो गया, अब प्रेजेंट में रहना है और प्रेजेंट में अच्छा करके इंशाल्लाह फ्यूचर में जो आगे मैचेस हैं उसमें कितने कॉन्फिडेंस के साथ जाते हैं। तो ये सारा जो कैरेक्टर की बात करता हूँ, वो कैरेक्टर इसी तरह डेवलप होते हैं। बिल्कुल जी, कैरेक्टर, कॉन्फिडेंस, माइंडसेट अच्छा, ये सारी वो कीज़ हैं, वो इंग्रेडिएंट्स हैं जो हाईलाइट करती हैं फिर आपकी टेक्निक्स और शायद कभी कभार कवर भी कर देती है अपनी टेक्निकल फॉल्ट्स को। बट लाला आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया, और लेट्स होप कि जब हम ODI सीरीज में सामने आपने स्टूडियो में तो हम जरा खुशी मना सकें और शॉर्टर फॉर्मेट पे जो है, क्योंकि हम इस बात पे बहुत प्राउडली कहते हैं अदील कि शॉर्टर फॉर्मेट में हमारी टीम बेहतर है। ये टेस्ट फॉर्मेट है बिकॉज हमारे पास बड़ी एक अच्छी रीजन है अदील, हमने पिछले साल जो है वो सिर्फ 9 टेस्ट खेले, ऑस्ट्रेलिया ने कोई तकरीबन 20-25 टेस्ट मैच खेले थे। तो हम जब ये बात करते हैं कि बड़ा डिफरेंस है भाई, बड़ा डिफरेंस, मेरे ख्याल से आई थिंक चले इसको इस पॉइंट ऑफ व्यू से हम देख लेते हैं कि देयर इज लेस टाइम टू सेल्फ डिस्ट्रक्ट योरसेल्फ इन लिमिटेड ओवर्स, तो फिर पाकिस्तान शायद उसमें बेहतर परफॉर्म करता है। बट लेट्स बी फ्रैंक, हमारा कॉम्बिनेशन लिमिटेड ओवर्स में ज़्यादा बेहतर है। मैं बार बार आई थिंक इस पूरी सीरीज में हम ये जिक्र किए जा रहे हैं, हमारे पास एक थोड़ा इशू है प्लेयर्स का, टैलेंट का। अगर हम 36-35 साल के बॉलर्स पे रिलाई करके ये उम्मीद लगा रहे हैं वो हमें मैचेस दिखाएंगे, देयर इज समथिंग वेरी रॉन्ग विद दैट। सवेरा, वी आर डन विद द टेस्ट सीरीज नाउ, वी आर मूविंग टुवर्ड्स डन विद द टाइम। गेम सेट मैच का वक्त यहाँ पे जो है वो बिल्कुल खत्म हो गया है। बट आई होप कि शॉर्टर फॉर्मेट पे जब हम बात करेंगे तो जरा और खुशी से और डट के बात करेंगे और अच्छा कंपटीशन देखेंगे, अच्छी क्रिकेट देखने को मिलेगी। इसी के साथ वक्त यहाँ पे खत्म होता है। आप लोगों ने रखना अपना ख्याल, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।